बाजार से जो है हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो पहुंची है, काशीपुर की जनता पहुंची है। के बाद से लगातार काशीपुर में विकास कार्यों की बात चल रही थी, लगातार यहाँ योजनाओं को लेकर कर रहे थे, जिनको अमली जामा जो है पहना दिया गया है। कहीं न कहीं 100 करोड़ से अधिक की योजनाओं का एवं शिलान्यास एवं लोकार्पण जो है आज सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने पहुंचे हैं काशीपुर। देख सकते हैं इस समय मौजूद है हम और अजय भट्ट और बात करें सभी लोग हमें भूमिका करोड़ जी का भाजपा प्रदेश मंत्री मौजूद है। पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, डॉक्टर धामी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर ले। मुख्यमंत्री जी मुंतजिर हो रहे हैं। एक बार उनके हजरा करेंगे, अपने दोनों हाथ ऊपर करेंगे, दोनों हाथ ऊपर करके टोटल तस्वीरें हैं इस समय न्यूज चैनल पर आपको देखने को मिल रही है। पुष्कर सिंह धामी जो है और हमारे मुख्य स्वागत में भजन की प्रस्तुति देंगे, भजन की प्रस्तुति करेंगी। एक बार जितनी भी जनता काशीपुर की सम्मानित जनता एक बार अपनी जयघोष के साथ दिखा दीजिए। एक बार सारे लोग जयघोष श्री राम मौजूद है काशीपुर के नगर निगम प्रांगण। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने
से उत्तराखंड को फिर से जो स्वर्ग बनाए हैं, उत्तराखंड को फिर से जो स्वर्ग बनाए हैं, वो स्वर्ग बनाए हैं। एक बार सारे बोलो जय जय श्री राम। धन्यवाद तिलकधारी जी। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उपस्थित सभी अपने अतिथियों से को बताना चाहूंगा कि दिव्यांग बच्चे माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में एक प्रस्तुति देंगे। दिव्यांग बच्चों की प्रस्तुति से पूर्व मैं जरा इनके बारे में थोड़ा सा बहुत ब्रीफ में बताऊंगा। ये यूएसआर इंदू समिति के संचालक श्री संदीप रावत जी और श्रीमती उर्वशी दत्त बाली द्वारा पुष्पित और पल्लवित किया जा रहे हैं। ये बच्चे सम्मान और पहचान के हकदार हैं। श्रीमती उर्वशी बाली जी द्वारा इन बच्चों की सृजन क्षमता का उपयोग करके इनसे कढ़ाई, सिलाई, बुनाई, पार्लर, चित्रकारी आदि से संबंधित विभिन्न उत्पाद बनवाए जा रहे हैं तथा इन उत्पादों को प्रदर्शनी लगवाकर बच्चों के अंदर आत्मविश्वास भरने का, आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने की प्रक्रिया का किया जा रहा है। यह संगठन एवं श्रीमती उर्वशी बाली जी बच्चों द्वारा दी जा रही इस प्रस्तुति यहाँ पर इस प्रस्तुति को कराने के पीछे इनकी मंशा यह थी कि नगर के हमारे सम्मानित नागरिक प्रकृति द्वारा शारीरिक रूप से कमजोर बनाए गए ऐसे बच्चों को इनके उत्पादों को अपना करके मानसिक रूप से जुड़ करके इन्हें सम्मान दे। बच्चों की प्रस्तुति प्रारंभ करें कृपया। बैठ जाओ। स्वागत टीम तैयार रहेगी। स्वागत टीम। इवेंट सामने चल रहा है। इवेंट सामने चल रहा है। यहाँ से कोई बाहर नहीं आएगा। ये मीडिया गैलरी है। हमसे न देखा जाए बर्बादियों का समा। नाता है हम तुम्हारे,
स्वागत। बच्चों को इस कार्यक्रम के लिए जोरदार तालियां। स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा अपने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय मेयर दीपक ग्वाली जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बुके एवं स्मृति चिन्ह दे करके स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। इसके बाद जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे मुख्यमंत्री जी का। माननीय विधायक श्री त्रिलोक सिंह चीमा जी, जिला अध्यक्ष श्री गुंगन सुखीजा जी, श्री राम मल्होत्रा जी कृपया बुके देकर स्वागत करेंगे। माननीय सांसद जी की उपस्थिति हमें गौरवान्वित कर रही है। हम श्री खिलेन चौधरी जी, श्री सुरेश भट्ट जी से आग्रह करेंगे, स्वागत करेंगे। हमारे पार्षदगण कृपया तैयार रहेंगे। सभी सम्मानित पार्षदगण माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ी माला लेकर के स्वागत करेंगे। कृपया जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। मैं निवेदन करूंगा एमएनए साहब से। कृपया सभी आगे आ जाएंगे। बड़ी माला के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और सांसद महोदय जी का स्वागत करेंगे सभी पार्षद। मेरा सभी पार्षदों से निवेदन है, कृपया आगे आ जाएंगे। वह हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी और नैनीताल उधम सिंह नगर से सांसद आदरणीय भट्ट जी का। हमारे माननीय पार्षद जी लोगों को बड़ी माला से स्वागत करने का अवसर माननीय अतिथिगण देंगे। कृपया आगे मंच से। ये कार्यक्रम माननीय पार्षद जी लोगों के लिए रखा गया है। 40 पार्षद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़े माला के साथ स्वागत करेंगे। सभी से आग्रह, धन्यवाद, आभार व्यक्त करेंगे। सभी से आग्रह है, कृपया अवसर दें माननीय पार्षदों को। जी हाँ, ये सीधी लाइव तस्वीरें हैं इस समय जो आपको नगर निगम प्रांगण से देखने मिल रही हैं। बताते चले कि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज काशीपुर नगर निगम प्रांगण पहुंचे हैं। 100 करोड़ से अधिक लोकार्पण एवं शिलान्यास जो है आज होने जा रहा है, जिसके चलते नगर निगम, बताते चले कि नगर निगम के गठन के बाद से जो है पहली बार मुख्यमंत्री का काशीपुर में आगमन हुआ है और यहाँ पर 40 के 40 पार्षद जो कि नव निर्वाचित पार्षद हैं वो यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। स्वागत है भाई, स्वागत है। दोनों हाथ उठाकर, दोनों हाथ ऊपर उठाकर ठाकर धामी जिंदाबाद, ठाकर धामी जिंदाबाद। स्वागत है भाई, स्वागत है। कृपया पार्षद जी, माननीय पार्षद जी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। स्थान की कमी है, निकलते जाएं, अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय पार्षद जी लोग अपना स्थान ग्रहण करें कृपया। आवास योजना के लाभार्थी, आवास योजना के लाभार्थियों को कृपया ले आएं। आवास योजना के लाभार्थियों को कृपया ले आएं। सभी पार्षदगण कृपया टीसीटी भी चलाएं। सभी पार्षदगण आपसे निवेदन है, कृपया जल्दी अपने स्थान पर बैठेंगे। सभी माननीय पार्षदगण, मंचासीन सभी अतिथियों से आग्रह है अपना स्थान लें। बताते चले कि आज इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। साथ ही हमारे माननीय पार्षद सांसद अजय भट्ट, सुरेश भट्ट, तमाम बड़े चेहरे सभी पार्षद जी कृपया स्थान लें। आप लोग देखने मिल रहे हैं। मंच को खाली करें, अपने स्थान पर जाएं। कृपया अपना स्थान लें। पार्षद माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमा का ध्यान रखते हुए, उनके समय सीमा का ध्यान रखते हुए, मिनट टू मिनट कार्यक्रम का ध्यान रखते हुए यहाँ पर जिला कोषाध्यक्ष राहुल बेगा, जिला उपाध्यक्ष लवीश अरोरा, राम मल्होत्रा जी, राजेश शुक्ला जी, तमाम बड़े चेहरे जो है इस समय मौजूद हैं मंच पर और आज इस कार्यक्रम को आपको दिखा रहे हैं। वही आपको दिखा दें कि हजारों की संख्या में जो हुजूम है वो भी यहाँ मौजूद है। पीपीटी मनी जी, पीपीटी बैठ जाते हैं, ऊपर ही बैठ जाओ। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, सबके लिए आवास शहरी योजना के अंतर्गत
कुल हमारे इस शहर में 1485 लाभार्थी हैं, जिनको 23.81 करोड़ की धनराशि वितरित की गई है। पूर्ण हो गए आवासों की संख्या 784 है। उसी 784 आवासों के मध्य से 5 लाभार्थियों को हम चाबी, आपके माध्यम से चाबी वितरित करके सांकेतिक रूप से इस कार्यक्रम को करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके सामने श्रीमती उर्मिला पत्नी राजेश महोदय, आपके सामने श्रीमती उर्मिला पत्नी राजेश का पूर्व में घर और वर्तमान में घर दिख रहा है, टीवी पर दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे। श्रीमती शशि शर्मा पत्नी श्री जगदीश शर्मा, इनका भी आवाज टीवी स्क्रीन पे दिख रहा है। श्रीमती सपना पत्नी श्री अजब सिंह, श्रीमती सपना पत्नी अजब सिंह। अब हम आ रही हैं श्रीमती अफरोज जहां पत्नी इकराम, इनका भी पूर्व और वर्तमान का आवास दिख रहा है। श्रीमती पूनम पत्नी राजेंद्र, इनका भी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक भागीदारी में किफायती आवास योजना के अंतर्गत हमारा गंगापुर, गुसाई, कनकपुर और मानपुर के आवास भी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, लेगेसी वेस्ट के संबंध में एक छोटी सी हम जानकारी अपने शहर की आपसे शेयर करना चाह रहे हैं कि हमारे शहर में 93,460 मीट्रिक टन लगभग 8 वर्षों से कूड़ा पड़ा हुआ था। हमारी राज्य सरकार यानी कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके माध्यम से हमको धनराशि प्राप्त हुई और हमने उसको पूरी तरीके से ट्रीट कर दिया। 7 एकड़ जमीन खाली हुई, जहां पर कि हम महुआ, डाबरा, काशीपुर और जसपुर तीनों के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना बना रहे हैं। महोदय, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। महोदय, छोटा सा ये लेक्सी को ट्रीट करने का एक 50 सेकंड का वीडियो है, इसको भी हम दिखाना चाहेंगे। चला दीजिए, चेक करना है, कृपया वीडियो चलाएं। कूड़े को लेकर के बहुत बड़ी समस्या थी। इस समस्या को लेकर के बहुत सारे आंदोलन हुए। 18 दिन का धरना लोगों ने वहां पे दिया, क्योंकि बहुत बड़ा कूड़े का पहाड़ इकट्ठा हो गया था, जिसका हम डिस्पोजल नहीं कर पा रहे थे तथा उससे आसपास के लोगों को बहुत ज्यादा समस्या हो रही थी। उस कूड़े को डिस्पोज करके इस शहर को कूड़े से राहत देने, इस कूड़े की निस्तारण प्रक्रिया के दारोमदार कि हमने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पूरी तरीके से पालन किया है। उससे निकलने वाला RDF, उसको हमने बाहर पेपर मिल को दिया। बाहर पेपर मिल के पास ऐसी फर्नेस है जो PCB की नाम के अंतर्गत आती है, PCB में रजिस्टर्ड है। और साथ ही बायोसॉइल और इनर्ट जो था उसको NHAI, जो ठाकुर द्वारा से धनौरी का एक बाईपास बना रही, उसमें यूज किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की आभारी है, हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त किया गया, उसका आज सुखद परिणाम है कि नगर निगम काशीपुर लेगेसी फ्री नगर निगम बन गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी आपके द्वारा हमें 1,95,80,000 की धनराशि आवास योजना के लाभार्थियों को देने के लिए दी गई है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि नगर आयुक्त और नगर प्रमुख को, हमारे मेयर साहब को ये चेक दे करके हम कल आपके आदेश पर इसको लाभार्थियों को खाते में वितरित कर दें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी हमारी जो योजनाएं यहाँ पे उद्घाटित हुई हैं उसमें हमारा ABC कैंपस, एनिमल बर्थ कंट्रोल, हमारे शहर के नागरिक जो है स्ट्रीट डॉग से बहुत परेशान थे। महोदय द्वारा उपलब्ध कराई धनराशि से हमने एनिमल बर्थ कंट्रोल का आज आपके माध्यम से उद्घाटन करा करके यहाँ पर शुरुआत करा दी गई है। वहाँ पे सर्जरी भी स्टार्ट हो गई है। महोदय, अब मैं आग्रह करूंगा माननीय विधायक काशीपुर श्री त्रिलोक सिंह चीमा जी से, कृपया अपना उद्बोधन देंगे। उत्तराखंड की जनता के हमेशा सुख दुख में जनता के साथ रहने वाले हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे सांसद अजय भट्ट जी, राज्य मंत्री सुरेश भट्ट जी, हमारे पूर्व विधायक मेरे पिताजी हरबंस सिंह चीमा जी,
मंच पर सभी सम्मानित और हमारे उपस्थित सम्मानित पार्षद और मीडिया बंधु, हम सभी भाइयों और बहनों जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी का काशीपुर के साथ एक खास लगाव है। उन्होंने निगम की जिम्मेदारियों के लिए एक मजबूत कंधा ढूंढा और वो मजबूत कंधा बाली जी को, और उन्होंने ये जिम्मेदारी बाली जी को डाल दी, क्योंकि ये एक मजबूत कंधा है और इनसे ये निगम में अच्छा काम कर रहे हैं और इन्होंने आगे भी ये जो है जिस तरह से काम कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि काशीपुर के कदमों में आगे बढ़ेगा। हमारी पार्षद बहनें हैं, पार्षद हैं जो जीत के आए हैं, बड़ी संख्या में जीत के आए हैं। हमारी बहनें हैं, कुछ बच्चियां हैं, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो 4-4 बार जीत के आई हैं, कुछ बच्चियां हैं जो पहली बार जीती हैं। जब इनका कॉन्फिडेंस और जो इनका जो स्मार्टनेस है, जब वो देखते हैं तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। मुझे याद है, परसों की बात है, मैं शहर से निकल रहा था तो एक दुकान में मैंने देखा कि मेरे दोस्त की पत्नी कुछ शॉपिंग कर रही है, तो मैंने सोचा मिल लेता हूं। मैं मिलने के लिए दुकान में चला गया तो मैंने देखा कि उसने सारा सामान खरीद लिया था और वो उसका जो बैग था उसमें से वो चाबी अपना वॉलेट ढूंढ रही थी। सामान जा रहा था तो उसने अपने बैग में से सामान निकाल के काउंटर पे रखना शुरू कर दिया। इतने में एक टीवी का रिमोट कंट्रोल उसने बाहर रखा, तो मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा ये आप रिमोट कंट्रोल क्या अपने बैग में हमेशा कैरी करती हो? वो कहती नहीं, मैं बाजार आ रही थी तो मैंने अपने पति को बोला कि शॉपिंग करने चलो, तो वो माना नहीं। तो मैं समझ गई कि मेरे पीछे टीवी देखेगा, तो मैंने जो है रिमोट कंट्रोल अपने बैग में डाल लिया कि अब देखती हूँ टीवी कैसे देखती। तो आज हमारी महिलाएं तो हमारी माताओं के टाइम की नहीं है, आज बहनें बहुत स्मार्ट हो गई हैं। भाई और बहनों, हमारी ये बहुत गर्व की बात है कि हम उत्तराखंड के निवासी हैं। देश के किसी भी कोने में जाते हैं तो अगर हम उनको बताते हैं कि उत्तराखंड से हैं तो उनकी सोच जो है हमारे प्रति ये बनती है कि ये सच्चे लोग हैं, देवभूमि के रहने वाले हैं और ये भगवान को मानने वाले। इस तरह की विचारधारा उनकी बनती है। और जो कुछ राजनीतिक लोग हैं वो कहते हैं कि आप धामी जी के राज्य से आए, तो हमारे राज्य की पहचान धामी जी से बनती है। काशीपुर के विकास की बात करें, जल निकासी की समस्या को लेकर लक्ष्मीपुर माइनर का काम चल रहा है, उसमें कुछ कमियां आ जाती हैं बीच में कुछ, तो हम लोग जो है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। कुछ घर जो है बीच में आते हैं, कोशिश करते हैं कि घरों का नुकसान भी ना हो और रास्ता भी क्लियर हो। जाम की समस्या हेतु 2 लेन बाईपास का निर्माण चल रहा है और जो मुझे पता चला है कि वो डेट ऑफ कंप्लीशन से पहले कंप्लीट हो जाना है। बल्कि हॉल पार्किंग जो है उसकी फाउंडेशन बन चुकी है और फर्स्ट फ्लोर की जो कास्टिंग है वो जल्दी होने वाली है। द्रोणा सागर गिरिताल का जो सौंदर्यीकरण का फंड था वो स्वीकृत हो चुका है। काशीपुर राजकीय चिकित्सा का 200 बेडरूम का जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसके लिए भी 64 करोड़ रुपया स्वीकृति हो चुकी है। तो भाई और बहनों, ये सभी कार्य मुख्यमंत्री जी की अनुमति से हुए हैं, जिनके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसके अलावा राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना, नकल विरोधी कानून बनाने का काम करना, राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवा में 10% का आरक्षण देकर देना, भू कानून पर्वतीय क्षेत्रों में सेल परचेज का एक सिस्टम को एक स्ट्रीमलाइन करना, तो ये सभी काम मुख्यमंत्री जी ने करवाए हैं। मैं इनका बहुत बहुत
धन्यवाद करता हूँ। भाई और बहनों, हम एक ऐसी पार्टी से जुड़े हुए हैं जो राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है। मुझे खुशी होती है कि जब मैं पता लगता है कि कोई बुजुर्ग को हाथ पकड़ के कोई सड़क पार करवा रहा है तो वो कौन है, वो भाजपा ही है। अगर ट्यूबलाइट लैंप सही करवा रहा है कौन है, भाजपा ही है। अगर कोई जानवर मर गया सफाई कौन करा रहा है, भाजपा ही है। तो इसीलिए जो है हम लोगों ने कोशिश करनी है कि जो हमारे साथ जो लोग और हैं उनको अपने साथ जोड़ें और अपने जैसे अच्छे आंदोलन कर रहे हैं हम भी करें। अब सभी मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि जो मंच के ऊपर बैठे हैं उससे जो नीचे बैठे हैं ऑडियंस, वो हमेशा भले में रहते हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे मन में होता है हम उसको बोल देते हैं, सिर्फ रिपीट करते हैं। यहाँ से कोई ऐसी बातें हैं जो सुनकर लोगों को अगर वो उसको समझेंगे तो उनका भला हो सकता है। मुझे याद है मुख्यमंत्री जी के साथ मैं मंच शेयर कर रहा था तो मुख्यमंत्री जी ने बोला, किसी रिपोर्ट में उनसे पूछा कि आपको क्या बनना है, तो मुख्यमंत्री जी ने बोला मुझे कुछ बनना नहीं है, मुझे कुछ करना है। तो भाई और बहनों, ये कितनी अच्छी बात है, इनको हमको सोचना चाहिए। लेकिन इसके बाद मैं एक और बात जोड़ूंगा कि अगर हम कुछ करेंगे तो बनने वाली बात साथ में और जुड़ जाती है। तो भाई और बहनों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुख्यमंत्री जी ने जो काशीपुर के लिए कर रहे हैं, मैं उनका बहुत, हम लोग उनसे क्या दे सकते हैं, अपने दिल से हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम करके देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद माननीय विधायक जी। अब मैं अपने बीच में उपस्थित माननीय सांसद जी, जो हमें हमेशा अपनी उपस्थिति से गौरवान्वित करते हैं, अपना आशीर्वचन देते रहे, माननीय सांसद जी से आग्रह है कि अपना उद्बोधन देंगे। माननीय सांसद जी, कृपया जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय भट्ट जी का। अजय पर भारत माता की, भारत माता की। आप थके नहीं हैं, ये अच्छी बात है। आपका उत्साह उतना ही बना हुआ है जैसे आते समय बना था। हमारे जो संचालन कर रहे हैं अमित जी और विवेक जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। हमारे ही बीच के रहने वाले, काशीपुर में तो बहुत ज्यादा घूमते थे पहले से भी, पूरे क्षेत्र में ही, और मैं भी ज्यादा कदा आता था यहाँ। गली गली पूछे पूछे में, मोहल्ले मोहल्ले में जिनको जानते हैं, कोई बेटा, कोई भाई, कोई मित्र के नाम से उनको पहचानते हैं। और जिन्होंने आज उत्तराखंड का नाम रोशन किया है, यूसीसी ले आए हैं, आपको पता ही है। एक से एक कार्यक्रम, एक से एक योजनाएं आज उत्तराखंड को मिल रही है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जो भी ले जाते हैं वो स्वीकृत होकर लाते हैं। हमारे यहाँ चौमुखी विकास करवा रहे हैं, ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी। हमारे यहाँ के माननीय विधायक जो बहुत सज्जन है, बहुत विद्वान है, श्रीमान त्रिलोक चीमा जी, और जिनको आपने अभी अभी यहाँ का प्रथम नागरिक बनाया है और ऐतिहासिक मतों से जिन्होंने विजय पाई है, और जिस दिन से जीते हैं उस दिन से विकास कामों के लिए लगातार और लगातार कार्यरत हैं। ऐसे हमारे मेयर आप सब जानते हैं श्री दीपक बाली जी, हमारे जिले के अध्यक्ष श्रीमान गुंजन सुखीजा जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री श्रीमान खिलेंद्र चौधरी जी, हमारे दर्दा राज्य मंत्री और हरियाणा के पूर्व में संगठन मंत्री श्रीमान सुरेश भट्ट जी, हमारे पीसीयू के चेयरमैन और यहाँ के प्रमुख व्यवसायी श्री राम मल्होत्रा जी, हमारे पूर्व में हमारे बड़े भाई जिन्होंने बहुत काशीपुर के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, आप सब जानते हैं, पूर्व विधायक हरविंदर सिंह चीमा जी, हमारे पूर्व विधायक आप सब उनको जानते हैं, आज मंच पर बैठे हैं, अस्वस्थ भी हैं। थोड़ा सा हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो। श्री हमारे राजेश शुक्ला जी, अग्रवाल जी, हाँ अग्रवाल जी, अनिल कपूर डब्बू जी, दर्गा राज्य मंत्री,
गुरविंदर सिंह चंडू जी प्रदेश मंत्री, उषा चौधरी जी पूर्व मेयर काशीपुर, अर्जुन कश्यप जी ब्लॉक प्रमुख, शैलेंद्र मोहन सिंगल जी पूर्व विधायक जसपुर, आशीष गुप्ता जी प्रदेश संयोजक लघु उद्योग प्रकोष्ठ कार्यालय निर्माण, समस्त माननीय पार्षदगण और पत्रकार बंधु, बहुत सारे मेरे भाई बहन भी यहाँ पर बैठे हैं, मेरी भाइयों बहनों और मंच पर जो बैठे हैं और मंच से बाहर जो बैठे हैं। इंतजार हुसैन भी अल्पसंख्यक मोर्चा के हैं, अभी जिन्होंने ज्वाइन किया था कांग्रेस छोड़ के जो आई थी बहन जी, कहाँ है? आई तो थी। हाँ बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुक्ता जी और सारी मेरी बहनें, मेरी बड़ी बहनें, मेरी छोटी बहनें, मेरी दीदी लोग और सारे लोग, हमारे फौजी भाई, सिख समुदाय से लेकर हर समुदाय के लोग पीली पगड़ी में अलग ही दिखाई दे रहे हैं। वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह। हमारे फौजी जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी वो भी यहाँ पर खड़े हैं। मुझे अधिक इसलिए आज नहीं बोलना है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी गजरौला में जाना है। हाँ मेरी बहनें, मैंने आपका नाच देख लिया, अभी कितना अच्छा गाया, मुख्यमंत्री जी ने भी दिखाया, कितनी खुशी की लहर थी। और मुख्यमंत्री जी को अभी आपको सम्मानित करने के लिए गजरौला में यूनिवर्सिटी, बड़ी भारी यूनिवर्सिटी ने बुलाया है यूसीसी लागू और कई चीजें करने के लिए। विकास की नदियां तो आज चौमुखी बह रही हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बाली जी पर विश्वास किया, मुख्यमंत्री जी पर विश्वास करके सारे लोगों ने अद्भुत विजय दिलाई। और मुख्यमंत्री जी का ये चमत्कारिक हमारा व्यक्तित्व है कि हमारे 11 में से 10 हमारे मेयर जीत के आए। पहली बार उत्तराखंड में ये इतना बड़ा इतिहास बना है। और जो 11वें हैं वो भी बैठे पड़े हैं, कब आ जाएं, वो भी हमारे ही हैं, सारे लोग हैं। शुक्ला जी आपका नाम लेना शायद भूल गया, फिर आप वो 2 शुक्ला हो गया और गलत कह दिया मैंने। शुक्ला जी भी बैठे हैं, हमारे पूर्व विधायक। और मुझे कुछ नहीं बोलना है माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं डिमांड आपके सामने आज तक कभी नहीं रखी, लेकिन आज मैं काशीपुर के लिए कुछ डिमांड रखना चाहता हूं। आप तो सर्वज्ञ हैं, क्या पता आपने पूरे ही कर दिया हो। ये हमारा राजकीय केवीआर हॉस्पिटल से धनौरी तक, बिजनेस इन होटल से परमानंदपुरी लिंक मार्ग तक चौड़ीकरण, डिवाइडर निर्माण, वृक्षारोपण, भूमिगत विद्युतीकरण, स्ट्रीट लाइट ये लगाई जानी है। नंबर 1 डिमांड। नगर निगम काशीपुर से संपूर्ण परिसर में पीपीपी मोड में निगम कार्यालय भवन, आवासीय परिसर एवं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण। नगर निगम काशीपुर के नवीन निर्मित 17 वार्डों में से अवस्थापना सुविधाओं, सड़क, नाला, नाली, विद्युत एवं पार्क निर्माण। और एक और मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं, आपने हमारा पूर्व में निवेदन सुना। आज रुद्रपुर में इतना जबरदस्त हमारा सर्किट हाउस बन रहा है कि देखते ही बनेगा। आप सब इनवाइट होंगे जिस दिन मुख्यमंत्री जी उसका निरीक्षण करेंगे। 2 बार मैं अभी देख के भी आ गया हूं। आज फिर विनती करता हूं कि काशीपुर हमारे उत्तर प्रदेश से लगा है, यहां पर भी हमको एक सर्किट हाउस की आवश्यकता है। उप जिलाधिकारी कार्यालय के निकट राजकीय भूमि पर सर्किट हाउस का निर्माण, ताकि उत्तर प्रदेश समेत देश के लोग आ सकें और बड़े हमारे अधिकारी आकर विकास को यहां गति दे सकें। राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल काशीपुर छोटी जीजीआईसी परिसर नगर निगम को हस्तांतरित करते हुए मुख्य बाजार मार्ग चौड़ीकरण एवं पार्किंग युक्त शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 500 का विस्तारीकरण कर गिरिताल सरोवर में साइकिल व पैदल ट्रैक निर्माण, नौकायन, सजावटी विद्युतीकरण, सरोवर के अंदर स्तंभ निर्माण आदि कार्य। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का आधुनिकीकरण कर देवभूमि के राज्य स्तरीय मॉडल कन्या इंटरमीडिएट विद्यालय के रूप में विकसित किया जाए। मैंने इतनी आज बोल दी, शायद मैं 5 साल में पहली बार बोला हूंगा। अब आप जितना देंगे ये जोर भी मत समझना, पर जनता चाहती है कि कुछ न कुछ दे ही जाए।
जैसे देवता मारते हैं ना, ऐसे यो चावल मारते हैं। आपके लिए क्या कमी है? आप तो भगवान की कृपा से ईश्वर ने आपके हाथ में यश दिया है और आप सबके प्यारे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के प्यारे हैं, हमारे अन्य स्थानों के मुख्यमंत्रियों के प्यारे हैं, और तो और ममता दीदी भी आपको बहुत प्यार करती हैं, वेस्ट बंगाल की। वो भी कहती है कैसे हैं धामी आप, कैसे हैं भाई साहब। यानी कि इतना अच्छा व्यक्तित्व भगवान ने दिया है और मुझे पूर्ण आशा है जिस गति से आज विकास आपके नेतृत्व में चल रहा है, कोई हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म, हर क्षेत्र बराबर आगे आ रहा है और कहीं पर कहीं भी जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र की बात भी नहीं है। जिस तरह की समानता भारतीय जनता पार्टी चाहती है, प्रधानमंत्री चाहते हैं, 100% वैसा ही काम आप कर रहे हैं। मैं आपको बधाई देता हूं, दीर्घायु की कामना करता हूं, उत्तरोत्तर वृद्धि की कामना करता हूं। उत्तराखंड की बागडोर आपने संभाली है, हमेशा इसी तरह से बागडोर आपके हाथ में रहे, ये मेरी प्रभु से प्रार्थना है। और इसी तरह से हमारे बाली जी के ऊपर आशीर्वाद देते जाइए, इनको बहुत चीजों की आपकी जरूरत होगी। बहुत धन्यवाद। भारत माता की। आप सबको बधाई कि आपने मेयर को इतनी जबरदस्त विजय दिलाई। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सांसद जी। अब मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मेयर श्री दीपक बाली जी से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नगर आगमन पर स्वागत, धन्यवाद ज्ञापन, अपने अनुरोध, संबोधन सब कुछ सर एक साथ करिए, समय की कमी है। कृपया माननीय दीपक बाली जी, मेयर काशीपुर। ले आइए, आगे ले आइए बिटिया को, कोई बात नहीं, लाइए। वो सीएम साहब को गुलदस्ता देना चाहती है, ले आइए, ले आइए। सीएम साहब बच्चे तक जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। बहुत धन्यवाद। हमारे माननीय मुख्यमंत्री बच्चों से कितना प्यार करते हैं कि स्वयं उठकर कुर्सी से उस बच्ची को आशीर्वाद देने के लिए आए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जी, पुष्कर सिंह धामी जी, अजय भट्ट जी, आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आंखों के तारे और इस देश के नेता और उत्तराखंड देवभूमि के हम सब के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे निमंत्रण को स्वीकार करके आज काशीपुर की जनता के बीच में आप आए। मैं अपने माननीय सांसद श्री अजय भट्ट जी, अपने बड़े भाई विधायक श्री त्रिलोक सिंह चीमा जी, छोटे भाई जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा जी और सम्मानित मंच, आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं तो एक याचक की भूमिका में हूं। मैं तो आपके सामने सिर्फ याचना करना चाहता हूं, वो ही कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि आप हृदय के बहुत कोमल हैं और आप इस याचक की बात को जरूर मानेंगे। मैंने अपने माननीय सांसद श्री अजय भट्ट जी को भी आज सुबह ये पर्चा दिया कि मैं इन सब मांगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं, आप मेरा सहयोग कीजिए। और सांसद श्री अजय भट्ट जी ने वो सहयोग किया और आज उन मांगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखने में मुझे मजबूती दी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराऊंगा सिर्फ एक बात पर। चुनाव के दौरान इस काशीपुर की सम्मानित जनता ने एक नाम दिया, उम्मीद का दीपक। उसमें सिर्फ दीपक मैं था, उम्मीदें आपसे थी। मैं जानना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि इन उम्मीदों के पीछे सिर्फ एक ही नाम था, वो था हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने
अपनी इस कृपा से इस काशीपुर की उस सम्मानित जनता, उस पूजनीय जनता को अपना आशीर्वाद देना है इन मांगों के रूप में, जो चुनाव के दौरान 2 किलोमीटर तक आपके साथ पैदल चली थी और आपने इनसे एक वादा किया था कि तुम दीपक बाली को मेयर बना दो, इस काशीपुर का ध्यान मैं रखूंगा। वो मैं जानता हूं कि आपको वो बात याद होगी, क्योंकि आप कभी भी कुछ नहीं भूलते। आप उन लोगों को नहीं भूले जो 25, 30, 35 साल से शुरुआती दिनों से आपके साथ हैं। तो आप अपना इतना बड़ा वादा कैसे भूल सकते हैं? आप तो उस हृदय के मालिक हैं कि आपको जीवन में जिसने 40 साल पहले भी एक चाय पिलाई होगी, आप उसे भी नहीं भूले हैं। आप तो वो शख्स हैं। मैं सिर्फ बहुत ज्यादा समय न लेते हुए सिर्फ काशीपुर की सम्मानित जनता की तरफ से आपके सामने वो मांगे रखना चाहता हूं आपके लिए, इस काशीपुर की उन्नति के लिए, इस काशीपुर के विकास को गति देने के लिए आपका आशीर्वाद इस शहर को चाहिए। मैं आपसे अपनी सबसे पहली मांग में ये कहना चाहता हूं कि इस काशीपुर को सुंदर बनाने के लिए केवीआर हॉस्पिटल से लेकर धनौरी तक और बिजनेस होटल के पास से लेकर बरनपुर देहरादून मार्ग से जोड़ना चाहता हूं और सुंदर डिवाइडर बनाना चाहता हूं। सड़कों का चौड़ीकरण के साथ अंडरग्राउंड बिजली के साथ बहुत सुंदर बिजली के खंभे लगाना चाहता हूं। यह आशीर्वाद दे दीजिए। नगर निगम काशीपुर के संपूर्ण परिसर में पीपीपी मोड़ पर मैं अपने दुकानदार भाइयों के साथ बैठकर मिलकर निगम कार्यालय भवन और आवासीय परिवार सबको मिलाकर एक शानदार बिल्डिंग का निर्माण करना चाहता हूं, जिससे मेरे शहर के कम से कम 500, 700, 800 लोगों को यहां पर रोजगार का अवसर प्रदान हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं नगर निगम काशीपुर के नवीन निर्मित वार्ड, उनमें स्थिति बहुत खराब थी जब मैं गया। अभी मैं प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आपके आशीर्वाद के बिना प्रयास अधूरे हैं। उन 17 वार्डों में अवस्थापना सुविधाएं, सड़क, नाला नाली, विद्युत एवं पार्क निर्माण कार्य के लिए आपका आशीर्वाद चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप एक बहुत पुराना स्कूल है यहाँ पर GGIC के रूप में, जहां पर वो बंद हो चुका है, लगभग 15 साल हो गए उसे बंद हुए और आज वहां पर वो खंडर के रूप में तब्दील हो चुका है। मैं चाहता हूं कि वो बिल्डिंग नगर निगम को दे दी जाए, जिससे कि मैं अपने काशीपुर के लोगों के लिए यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बना सकूं और उन्हें रोजगार से जोड़ सकूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे जो आपके द्वारा जमीन दी गई थी गौशाला निर्माण के लिए, उसके लिए भी मैं चाहता हूं आपका ध्यान आकर्षित करूं कि अब वो गौशाला का निर्माण शुरू होना चाहिए। जमीन नगर निगम को मिल चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि एक उप जिलाधिकारी कार्यालय के पास सिंचाई विभाग की जमीन है, उस पर सर्किट हाउस का निर्माण कर दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि काशीपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम की स्थिति बहुत खराब है। उस स्टेडियम को दोबारा से उसका पुनरुद्धार किया जाए और उसका निर्माण किया जाए। मैं आपसे सिर्फ ये आशीर्वाद चाहता हूं। विधायक जी, एक बार रुक जाइए। विधायक जी, सिर्फ 10 सेकंड दे दीजिए। विधायक जी प्लीज, मैं माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, खिलाड़ियों को बढ़ाने की शक्ति आपके अंदर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, काशीपुर स्टेडियम, उसको आपको दोबारा से पुनर्निर्माण के लिए अपना आशीर्वाद देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा निवेदन है कि टांडा तिराहे के पास सारे कार्यालयों को एक साथ ले जाकर एक प्रशासनिक भवन का निर्माण आपके द्वारा अगर आशीर्वाद मिल जाए तो वो हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक गिरी सरोवर है, आपने भी उसको देखा होगा कई बार। वो गिरी सरोवर इतना खूबसूरत पर्यटक स्थल जो आप चाहते हैं, उत्तराखंड देवभूमि को आप देश नहीं विदेश तक आप ले जा रहे हैं पर्यटक के रूप में। उस गिरिधार सरोवर को अपना आशीर्वाद दे दीजिए। वास्तव में वो एक सुंदर और बहुत ऐसा पर्यटन स्थल विकसित होगा कि जो कॉर्बेट जाने वाले लोगों के लिए यादगार होगा। बस माननीय मुख्यमंत्री जी, एक आखिरी निवेदन है। मैं जानता हूं कि आप मेरी तरफ देख रहे हैं, बस मैं अपना संबोधन खत्म कर रहा हूं। उन बच्चियों के लिए आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। इस काशीपुर के अंदर एक GGIC स्कूल है, जहां से 50 साल, 60 साल, 70 साल में बहुत बच्चियां इस देश विदेश में निकली है। वहां पर अब कॉन्वेंट स्कूल खुलने के बाद से उन परिवारों की बच्चियां पढ़ती है जिनको आपके आशीर्वाद की जरूरत है। उसको पूर्ण रूप से एक ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि वो राज्य का एक ऐसा सरकारी स्कूल बन सके जिसे हम भी कह सके
कि ये स्कूल माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बच्चियों के लिए दिया है। धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बात के साथ बस, आपने मुझे जो दे दिया वो आपने वो चीज दे दी कि मैं बार बार याचक बन के आपसे मांगता रहूंगा, मांगता रहूंगा, मांगता रहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मेयर साहब। दोनों हाथ ऊपर उठाकर जय घोष करेंगे, नारा लगाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। धाकड़ धामी जिंदाबाद, धाकड़ धामी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। कार्यक्रम अब निश्चित रूप से हमारे आए हुए सभी सम्मानित नागरिकगण प्रतीक्षा में हैं कि ये जो समूह लालायित है, जिसको सुनने के लिए वो आया है, जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, जिनका आभार ज्ञापन करने के लिए आया है, जिनको धर्मांतरण कानून, सख्त नकल विरोधी कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन उत्तराखंड में कराए जाने के लिए, G20 जैसे आयोजन, राष्ट्रीय गेम कराए जाने के लिए हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं। ऐसे हमारे ऊर्जा से भरे हुए युवा मुख्यमंत्री, कर्मठ मुख्यमंत्री को अब हम सुनने के लिए लालायित हैं। विशेष आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री से, कृपया अपना उद्बोधन देने की कृपा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी। पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलेंगे, धाकड़ धामी जिंदाबाद, धाकड़ धामी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, धाकड़ धामी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, माँ बाल सुंदरी की, चामुंडा मैया की, मोटेसर महादेव की, जो बोले सो निहाल। जय हिंद। आज नगर निगम काशीपुर के इस बहुत ही गरिमामयी शानदार कार्यक्रम, जिसमें हर वर्ग की सहभागिता यहाँ पर है, इस कार्यक्रम में मंच में विराजमान नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के पूर्व में मंत्री रहे, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय अजय भट्ट जी, काशीपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय त्रिलोक सिंह चीमा जी, और अभी काशीपुर की जनता ने जिनको भारी मतों से जिताकर इस काशीपुर की सेवा करने का अवसर प्रदान किया है, भाई दीपक बाली जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, भाई गुंजन सुखीजा जी, प्रदेश महामंत्री आदरणीय खिलेंद्र चौधरी जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, और उत्तराखंड सरकार में हमारे दर्जा मंत्री आदरणीय सुरेश भट्ट जी, पूर्व विधायक जिन्होंने इस क्षेत्र का बहुत पहले प्रतिनिधित्व किया, आदरणीय राजीव अग्रवाल जी, पूर्व विधायक जो लगातार 4 बार यहां से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए, आदरणीय हरभजन सिंह चीमा जी, पूर्व विधायक, पीसीयू के चेयरमैन श्री राम मल्होत्रा जी, मंडी परिषद के चेयरमैन डॉक्टर अनिल डब्बू जी, स्वदेश मंत्री गुरविंदर सिंह चंडोक जी,
पूर्व मेयर काशीपुर श्रीमती उषा चौधरी जी, ब्लॉक प्रमुख श्री अर्जुन कश्यप जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, सभी अभी निर्वाचित हुए हमारे सभी सभासदगण, बड़ी संख्या में पार्षदगण हमारे, बड़ी संख्या में आज यहां पर पधारे हमारे देश की सीमाओं पर जिन्होंने अपने जीवन को लगाया, ऐसे मेरे सभी आदरणीय पूर्व सैनिकगण, हमारे सिख समाज के आए हुए सभी हमारे प्रतिनिधिगण, सभी भाइयों एवं बहनों, उपस्थित मेरे सभी युवा नौजवान साथियों, हमारे मीडिया के सभी मित्र, पत्रकार मित्र एवं छायाकार बंधु और विभिन्न स्कूलों से जो हमारे दिव्यांग बच्चे आए, ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, हमारे प्रशासन के, हमारे जिलाधिकारी श्री नितिन भदौरिया जी, मणिकांत मिश्रा जी, एसएसपी, एमएलए और सभी पूरी टीम प्रशासनिक इकाई, मैं सबसे पहले तो आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहां अपना आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों एवं अपने युवा साथियों का, नौजवान साथियों का, आपने यहां पहुंचने पर हमारा महाराणा प्रताप चौक से लेकर यहां तक अनेक स्थान स्थान पर हमारी माताओं ने, बहनों ने, बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, विभिन्न विभिन्न संस्थाओं के सभी प्रतिनिधियों ने मेरा और आदरणीय भट्ट जी और सभी का आए हुए अतिथियों का यहां पर स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी आप सबका दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर काशीपुर की इस पावन भूमि की रक्षक मां बाल सुंदरी, मां चामुंडा को भी दोनों हाथ जोड़कर शीश नवाकर नमन करता हूं। मुझे आज आप सबके बीच में आकर अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं किसी कार्यक्रम में यहां आया हूं, ऐसा लग रहा है कि मैं अपने किसी पारिवारिक समारोह में शामिल हो रहा हूं। मैंने आप सबसे निवेदन किया था कि हमारी पार्टी के प्रत्याशी श्री दीपक बाली जी को और हमारे पार्षद गणों को अपना आशीर्वाद दीजिए, और आप सब लोगों ने हम पर बड़ी कृपा करी, अपना आशीर्वाद दिया। काशीपुर में आपने ट्रिपल इंजन की सरकार बना दी, और एक ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के बाद मैं एक बार बीच में आया था यहां भागवत कथा के आयोजन में, लेकिन इस प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम में आप सबसे मिलने का अवसर उस समय नहीं मिल पाया था। इसलिए मैं मानूंगा कि आपसे मिलने का उसके बाद ये मेरा पहला अवसर है। इसलिए इस अवसर पर नगर निगम चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक विजय दिलाकर ट्रिपल इंजन सरकार बनाने के लिए मैं सभी काशीपुर वासियों का हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं साथ ही आप सबको यह आश्वस्त करना चाहता हूं, मैं और हमारी पूरी सरकार, हमारे माननीय सांसद जी समेत सभी लोग जो काशीपुर की जनता द्वारा जताए गए भरोसे पर पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करेंगे और विकास कार्यों को 3 गुना गति से आगे बढ़ाने के लिए
पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे। इस दिशा में हमने काशीपुर के सर्वांगीण विकास हेतु आज लगभग 111 करोड़ रुपए से भी अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का आपके समक्ष यहां लोकार्पण और शिलान्यास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी परियोजनाएं न केवल इस क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं को सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि काशीपुर के प्रत्येक नागरिक को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी गति प्रदान करेंगी। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारा राज्य विकास और समृद्धि के नए आयाम स्थापित कर रहा है। जहां एक ओर राज्य के शहरों से लेकर सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सहित सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम निरंतरता से आगे बढ़ाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर हम राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। हम केदारखंड की भांति मानसखंड में स्थित हमारे कुमाऊं क्षेत्र के सभी पौराणिक मंदिरों के पुनरुत्थान एवं सौंदर्यीकरण के लिए भी संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। इस क्रम में हमने काशीपुर के भी, काशी की तरह काशीपुर भी हमारा एक धर्म नगरी के रूप में, एक हमारी ऐसी नगरी जहां से हमारे इस राज्य का प्रवेश द्वार प्रारंभ होता है, इसके भी मंदिरों को, चाहे चैती मंदिर हो, अभी बहुत सारे मंदिरों का नाम गिरिताल रोड़ा सागर का नाम अभी हमारे मेयर साहब दे रहे थे, उससे पहले आदरणीय सांसद जी ने लिया और मैं भी स्वयं यहाँ के बारे में जानता हूं। इन सभी को हम मानसखंड कॉरिडोर का हिस्सा बनाएंगे और हिस्सा बना रहे हैं। वहीं हम यहाँ के विभिन्न प्राचीन मंदिरों और शिवालयों के नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के लिए भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से काशीपुर के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज हमने जहां एक और अमृत योजना के अंतर्गत 37.50 करोड़ रुपए की लागत से 18 MLD सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया है, वहीं काशीपुर को स्वच्छ एवं सुंदर नगर बनाने के उद्देश्य से 14 करोड़ 29 लाख रुपए की धनराशि से बनने वाली ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना का भी आज यहां पर शिलान्यास किया गया है। यही नहीं, आज हमने काशीपुर क्षेत्र में विभिन्न मोटर मार्गों के पुनर्निर्माण कार्यों का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इसके साथ ही काशीपुर नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं के माध्यम से शहर को आधुनिक बुनियादी ढांचे और बेहतर नागरिक सुविधाओं से सुसज्जित करने हेतु विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर और सृजित करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्रदान करने हेतु 1100 करोड़ रुपए की लागत से औद्योगिक हब परियोजना एवं 100 करोड़ की लागत से अरोमा पार्क योजना भी संचालित की जा रही है। उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों की भांति काशीपुर में भी हम लखपति दीदी योजना और स्वरोजगार योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से रोजगार और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासरत हैं। भाइयों बहनों, आप सबको याद होगा, देश के अंदर 2014 से पहले का जो समय था, वो समय हमने देखा किस प्रकार हर काम कट, कमीशन और कनेक्शन के आधार पर होता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकारें हैं, जिनमें प्रत्येक काम के पूरा होने की गारंटी होती है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश के किसानों के उत्थान
और उनकी समृद्धि हेतु भी संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। आज जहां एक और उपज बढ़ाने के लिए तकनीकी के प्रयोग और नवाचार को, इनोवेशन को बढ़ावा देने को के साथ ही प्रमुख फसलों पर बढ़ी हुई एमएसपी देकर किसानों की आय दुगनी करने, बढ़ोतरी करना, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर किसान भाइयों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के देने के साथ ही दुग्ध उत्पादन, मधु उत्पादन, कृषि एवं बागवानी, मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इतना ही नहीं, फार्म मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से कृषि उपकरण खरीदने के लिए हमारे किसान भाइयों को 80% तक सब्सिडी देने का हमने प्रावधान किया हुआ है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में गेहूं खरीद पर कृषकों को प्रति क्विंटल 20 रुपए का बोनस देने के साथ साथ गन्ने के रेट में भी 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि प्रदेश में डबल इंजन सरकार बनने के बाद अब गन्ना किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से जो राशि भेजी गई है वो पिछले 22 वर्षों में भेजी गई राशि से कहीं अधिक है। हमारी सरकार द्वारा किसानों के लिए नहर से सिंचाई को बिल्कुल मुक्त कर दिया गया है। हम खाद्यान्न खेती के साथ ही सघन खेती को भी बढ़ावा देने के लिए 6 एरोमा वैली विकसित करने पर काम कर रहे हैं। पिछले वर्ष यहीं पर हमने उसका शिलान्यास भी किया था। लंबे समय से रुकी हुई, पिछले 50 सालों से भी अधिक समय से रुकी हुई जमरानी बांध परियोजना फिर से प्रारंभ हो चुकी है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि 5 दशक से भी ज्यादा समय से रुकी हुई परियोजना को अब फिर से प्रारंभ किया गया है। उसको स्वीकृति प्रदान हमारे इस काशीपुर क्षेत्र को भी मिलेगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर निरंतर कार्य कर रही है। इसी का परिणाम है कि 2024 का नीति आयोग का सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट में पूरे भारत में उत्तराखंड को पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही युवाओं को रोजगार देने में भी हम अग्रणी राज्य बनकर उभरे हैं। हमने 1 वर्ष में बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4% की कमी लाने में सफलता प्राप्त की है, जो राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। भाइयों बहनों, पूर्ववर्ती सरकारों के समय में वोट बैंक की राजनीति के चलते हमारे राज्य की डेमोग्राफी के साथ सुनिश्चित तरीके से खिलवाड़ करने का काम किया गया था। लेकिन अब देश और प्रदेश में मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकारें हैं जो देवभूमि उत्तराखंड को सांस्कृतिक मूल्य और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। इसी संकल्प के साथ मैं काशीपुर वासियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब मैं यहां आया तो उन्होंने मेरे अंदर और ऊर्जा भरने का काम किया। अनेक बैनर, अनेक पोस्टर जो लैंड जिहाद, लव जिहाद और छूट जिहाद जैसी घृणित मानसिकता के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, उसको प्रोत्साहन देने का काम काशीपुर के लोग लगातार कर रहे हैं। इसी साथ ही प्रदेश में हमने सख्त दंगा रोधी कानून बनाकर धर्मांतरण रोधी कानून को लागू किया है। इतना ही नहीं, हमने जहां एक और राज्य में पूरे देश के अंदर देवभूमि उत्तराखंड को देश के अंदर ये गौरव प्राप्त हो गया है कि देश की आजादी के बाद उत्तराखंड पहला राज्य है जहां भारत के संविधान के अनुच्छेद 44, जिसका हमारे संविधान बनाने वाले सारे लोग प्रावधान कर गए थे, वो गौरव हमको प्राप्त हो गया है, पूरे उत्तराखंड के जन जन को प्राप्त हो गया है कि देवभूमि सबसे पहले समान नागरिक संहिता की लागू करने वाले देश के रूप में हमारी पूरे देश के अंदर पहचान हो गई है।
27 जनवरी 2025 से हमने प्रदेश के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर दिया है, जो एक समरस समाज की निर्माण की दिशा में बढ़ाया गया मजबूत कदम है। वहीं भाइयों बहनों, आप सबको पता है, पिछले 3 सालों के अंदर राज्य के अंदर जो एक नकल माफियाओं का बोलबाला होता था, नकल माफिया सारी परीक्षाओं को अपने तरीके से संचालित करते थे। नकल करने वाले पास होते थे और जो मेहनत करने वाले थे, गरीब माता पिता के बेटे बेटियां थे, उन सबके साथ अन्याय होता था। उनका मनोबल लगातार गिरता जा रहा था। भाइयों बहनों, हमने आगे बढ़ के इस नकल माफिया की कमर तोड़ने का काम किया है और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। और उसी का परिणाम है कि पिछले 3 वर्षों में राज्य के अंदर 20 लाख से भी ज्यादा हमारे नौजवान भाई बहनों को हम नौकरी देने में हमने सफलता प्राप्त की है। और एक भी मामला नकल का नहीं आया है, एक भी मामला न्यायालय में नहीं गया है। भाइयों बहनों, नकल माफिया पूरी तरह से उत्तराखंड की सीमा से बाहर हो गए हैं और अब ऐसे लोगों का चयन हो रहा है जो मेहनत कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं। गरीब माता पिता और उनके बेटे बेटियों के अंदर एक आत्मबल पैदा हुआ है, एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है कि हम अगर तैयारी करेंगे, हम अगर अपनी पढ़ाई करेंगे तो अब कोई ताकत हमको सफल होने से नहीं रोक सकती, हमारा चयन अवश्य होगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस संकल्प को साकार करने हेतु काशीपुर के आप सभी मेरे परिवारजन इसी प्रकार हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना आशीर्वाद देते रहेंगे, अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे। और मैं आज के अवसर पर, चूंकि एक बड़ा पत्र माननीय सांसद जी ने यहां पर मेरे सामने रखा, जिसमें काशीपुर से संबंधित बहुत सारे काम होने, और दीपक बाली ने उसमें उन्होंने काफी प्रयास करने के बाद, सब लोगों से बात करने के बाद, कि वास्तव में काशीपुर में ये योजनाएं होने से काशीपुर आगे बढ़ेगा। काशीपुर में जिनकी आवश्यकताएं हैं उनको मैं यहां पर आज घोषणा के रूप में लेना चाहता हूं कि जैसे केवीआर हॉस्पिटल से धनौरी तक, बिजनेस इन होटल से परमानेंट लिंक मार्ग तक चौड़ीकरण, डिवाइडर निर्माण, वृक्षारोपण, भूमिगत विद्युतीकरण तथा स्ट्रीट लाइन लगाने का कार्य किया जाएगा। नगर निगम काशीपुर के संपूर्ण परिसर के लिए, अभी मैं आ रहा था तो मैं इनसे पूछ रहा था कि ये थोड़ा लोग ज्यादा हैं, जितने लोग यहां अंदर दिखाई दे रहे हैं इससे कहीं ज्यादा लोग इसके बाहर हैं। तो मुझे भी लगता है कि ये प्रांगण और बड़ा होना चाहिए, जिससे कभी हम लोग किसी कार्यक्रम में आए तो लोगों को असुविधा न हो, उनको बाहर खड़ा न होना पड़े। इसलिए काशीपुर नगर निगम के संपूर्ण परिसर को पीपीपी मोड में निगम कार्यालय, भवन, आवासीय परिसर एवं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य भी किया जाएगा। नगर निगम काशीपुर के नवनिर्मित वार्डों और स्थापना सुविधाओं का विकास कार्य भी किया जाएगा, क्योंकि नए वार्ड बन गए हैं और वो बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं। वहां जो अवस्थापना सुविधाओं की आवश्यकता है, निश्चित रूप से उसके लिए काम किया जाएगा। काशीपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम का आधुनिकीकरण एवं पुनः निर्माण का कार्य भी किया जाएगा, क्योंकि अभी मुझे राष्ट्रीय खेल में भाग लेने वाले हमारे बहुत सारे खिलाड़ी भी मिले थे, उनके कोच भी मिले थे, उन्होंने भी मुझे अनुरोध किया था। और इस बार जो हमारे राष्ट्रीय खेल जो सफलतापूर्वक संपन्न हुए, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के कार्यक्रम में भी जिसका विशेष रूप से उन्होंने उल्लेख किया, और उस राष्ट्रीय खेलों में हमारा स्थान जहां 25वें स्थान पर होता था, इस बार
हम 7वें स्थान पर आ गए और पदक तालिका में हम 4थे स्थान पर आ गए। यानी कि देवभूमि, अब ये देवभूमि, वीर भूमि आने वाले समय में अब खेल भूमि बनने की ओर भी अग्रसर हो गई है। इसलिए खेल सुविधाएं हम विकसित करेंगे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का आधुनिकीकरण कर राज्य स्तरीय मॉडल कन्या इंटर कॉलेज के रूप में विकसित करने की कार्रवाई भी की जाएगी। वार्ड नंबर 5 में शहरी विकास विभाग की भूमि पर, जिसकी जमीन पहले ही आवंटित हो चुकी है, पहले हमसे अनुरोध किया था, उसकी जमीन आवंटित हो गई है, उस पर गौशाला निर्माण का काम भी किया जाएगा। और गिरिताल सरोवर, जब भी काशीपुर का नाम आता है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम गिरिताल सरोवर का स्मरण न करें, गिरिताल सरोवर का नाम न ले। इस सरोवर का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण, साइकिल एवं पैदल ट्रक निर्माण, नौकायन, सजावटी, विद्युतीकरण, सरोवर के अंदर स्तंभ निर्माण आदि कार्य किए जाएंगे तथा सरोवर का प्रबंधन नगर निगम काशीपुर को सौंपा जाएगा। इसके अतिरिक्त आपने जो भी यहाँ पर काम बताए हैं, उन सभी को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूं। कौन सा? अच्छा, हाँ, एक यहाँ पर देखिए, सभी जगह पर हम अब अच्छे गेस्ट हाउस बना रहे हैं, अच्छे अतिथि गृह बना रहे हैं। रुद्रपुर में बहुत शानदार अतिथि गृह बनकर तैयार हो रहा है, तो मैं मानता हूं कि काशीपुर में भी अतिथि गृह बनना चाहिए। राज्य अतिथि गृह यहाँ भी बनाया जाएगा, मैं इसकी घोषणा करता हूं। और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का आधुनिकीकरण देवभूमि के राज्य स्तरीय मॉडल कन्या इंटरमीडिएट विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। हाँ, GGIC इसके अतिरिक्त मुझे बहुत सारे हमारे सभी प्रतिनिधियों ने, मंच पर बैठे हुए भी और भी अन्य लोगों ने बहुत सारे पत्र इस क्षेत्र की विकास की संबंधित मुझे दिए हैं। उन सभी को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूं, उन सभी को आगे के कार्यक्रमों में सम्मिलित किया जाएगा। एक बार फिर से आप सभी का मैं इसी विश्वास के साथ आप सबका आभार व्यक्त करते हुए और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सबका धन्यवाद करते हुए, देखिए, अभी मैं आप सबको देखकर मुझे एक बात जरूर याद आ रही है जो मैं कह नहीं पाया अभी तक। आप लोग समझ रहे हैं, समझ रहे, पगड़ीधारी हमारे जितने आए हैं, अरे भाई जोर से हाथ तो उठा दीजिए। हमारे प्रधानमंत्री जी अभी 6 तारीख को हमने इस बार राज्य में शीतकाल यात्रा प्रारंभ करी है। यानी कि उत्तराखंड में अब जो है 12 महीने यात्रा चलेगी। यानी कि पहले 6 महीने चलती थी, 6 महीने बंद हो जाएगी, अब 12 के 12 महीने हमारी यात्रा चलेगी। यानी कि ऑफ सीजन कभी नहीं होगा, हमेशा ऑन सीजन रहेगा। तो वहां जहां से लेकर केदारनाथ तक का रोपवे भारत सरकार ने अपनी कैबिनेट में उसको स्वीकृति मंजूर दे दी, स्वीकृति कर दी। और वही गोविंद घाट से हेमकुंड साहब जाना, जो लोग उस यात्रा में गए होंगे उनको पता है कि वो यात्रा अत्यंत ही कठिन होती है और जो वृद्ध हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए वो यात्रा अत्यधिक कठिन हो जाती है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने, भारत की कैबिनेट ने, मंत्रिमंडल ने हेमकुंड साहब जाने वाला गोविंद घाट से रोपवे को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब वो यात्रा भी कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाएगी। इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सभी देवभूमि उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश के श्रद्धालुओं और दर्शन करने वालों की ओर से उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं धन्यवाद करना चाहूंगा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का, जो लगातार दिन प्रतिदिन प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना काशीपुर को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला है। मैं इस मंच के माध्यम से आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं और साथ में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सांसद महोदय जी का, विधायक जी का और हमारे आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय दीपक बाली जी, जो कि मेयर है काशीपुर के, जिनके विशेष प्रयासों से आज काशीपुर को इतनी बड़ी सौगात मिली। इसके लिए मैं दीपक बाली जी का भी हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं समस्त जनता को भी बताना चाहूंगा, सभी बैठे रहे, अभी फूड पैकेट वितरित किए जाएंगे। सबके लिए जलपान की व्यवस्था है, आप सभी लोग अपना जलपान का पैकेट जो है लेकर ही घर जाए। और इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आप सब समस्त लोग इतनी भारी मात्रा में आए, आप सबको नमन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आइडिया चाहिए। मैं दे दूंगा नीचे कर लूँ। सैनिक संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, सैनिक संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी पत्रकारों की कॉलोनी का जो है 20 साल से विधायक जी कहते चले आ रहे हैं, मगर हमारी पत्रकार कॉलोनी यहाँ पर नहीं बन पाई है। उसकी ले लेना, शाम को जाके शाम को जाना उधर। निखिल मेरा बैग उठाओ। बैग पकड़ो। और क्या